ठीक है दोस्तों, सुनिए। एक ऐसी दिलचस्प कहानी जो सच्चाई के करीब भी है और हमारे समाज का एक आईना भी। ये कहानी है उस बड़े साहब की, बीड़ियों साहब की, जिनकी नज़रों में सरकारी मकान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका था। और कहानी है एक दिलेर जिलाधिकारी की, जिसने इस भ्रष्ट तंत्र को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना न भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्ची जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें ना भूलें। एक लंबी, दिलचस्प और सनसनीखेज दास्तान। अधेर नगरी और बीड़ियों का राज, रामपुर प्रखंड। नाम तो रामपुर था, पर यहाँ उजाले की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीड़ियों साहब, जिनका असली नाम तो कुछ और था, पर लोग उन्हें परमिट राज बीड़ियों या कभी कभी पीठ पीछे घूसानंद भी कहते थे। अपने कार्यालय को अपनी जागीर समझते थे। सरकारी आवास योजना हो या कोई और सरकारी मदद, बिना साहब के परमिट के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। और ये अपरमिट कोई कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि गांधी जी के मुस्कुराते हुए नोटों की मोटी गड्डी हुआ करती थी। पूरे 1 लाख रुपये प्रति आवास। गांव गांव में बीड़ियों साहब के चर्चे थे, मगर डर के मारे कोई खुलकर बोलता नहीं था। कितनी ही पंचायतें और नगर निगम के सदस्य इस अवसर से त्रस्त थे। बेचारे सरपंच और पार्षद जब अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए आवास की अर्जी लेकर बीड़ियों साहब के दरबार में हाजिरी लगाते, तो पहला सवाल यही होता, हाँ भाई, परमिट लाए हो? परमिट नहीं तो महीनों चक्कर काटो। फाइलें धूल फांकती रहतीं, या कभी कभी तो रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाती थीं। कई विधवाओं की आंखें रोते रोते पथरा गईं। कई गरीब परिवारों की बरसात में टपकती छतें उनकी बेबसी का मजाक उड़ाती रहीं। पर बीड़ियों साहब का दिल नहीं पसीजा। उनका तो एक ही मंत्र था, सेवा करो, मेवा पाओ। और सेवा का मतलब था उनकी जेब गरम करना। किशन की लाचारी और एक चिंगारी। इसी रामपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव महुआडीह का रहने वाला था किशन। किशन एक मेहनती किसान था, जिसके परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका कच्चा घर पिछली बरसात में लगभग ढहने की कगार पर पहुंच गया था। सरपंच जी ने बड़ी मुश्किल से उसका नाम सरकारी आवास योजना की लिस्ट में डलवाया था। उम्मीद की एक किरण जगी थी कि शायद अब बच्चों को पक्की छत नसीब होगी। किशन ने सारे जरूरी कागजात इकट्ठे किए। कभी पटवारी के यहाँ, कभी तहसील में चप्पलें घिस गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब सारे कागज लेकर वह बीड़ियों ऑफिस पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर ही उसका दिल बैठ गया। बाहर दलालों का जमघट था और अंदर बाबू लोग मक्खियां मार रहे थे या फिर चाय की चुस्कियों के साथ गपशप में मशगूल थे। बड़ी मिन्नतों के बाद उसकी फाइल बीड़ियों साहब तक पहुंची। साहब ने फाइल को ऐसे देखा जैसे कोई रद्दी का टुकड़ा हो, फिर अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, हम किशन, महुआडी, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम समझते हो ना, परमिट का इंतजाम कर लेना। किशन का चेहरा उतर गया। साहब, परमिट? कैसा परमिट? मेरे पास तो सारे कागज हैं। बीड़ियों साहब हंसे, ऐसी हंसी जिसमें क्रूरता और उपहास दोनों शामिल थे। अरे भले आदमी, वो कागज वाले परमिट की बात नहीं कर रहा, असली परमिट। समझने की कोशिश करो। 1 लाख का इंतजाम कर लो, कल ही तुम्हारा फॉर्म भरवाकर आगे बढ़वा दूंगा। वरना जानते हो, सरकारी काम है, वक्त तो लगता ही है। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम वह कहां से लाता? साहूकार से कर्ज लेता तो 7 पुश्तें भी नहीं चुका पाती। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, अपनी गरीबी का वास्ता दिया, बच्चों की दुहाई दी, पर बीड़ियों साहब टस से मस नहीं हुए। देखो किशन, उन्होंने रूखेपन से कहा, यहां रोज तुम्हारे जैसे सैकड़ों आते हैं। मेरे पास सबके लिए हमदर्दी नहीं है। परमिट लाओ, काम कराओ, नहीं तो रास्ता नापो। किशन निराश होकर लौट आया। कई हफ्ते बीत गए। वह हर दूसरे चौथे दिन बीडीओ ऑफिस के चक्कर काटता, पर जवाब वही मिलता, परमिट का क्या हुआ?
उसकी फाइल वहीं धूल फांक रही थी। साहब का परमिट और कलेक्टर का इंसाफ। गांव के और भी कई लोग थे जो इसी परमिट के चक्कर में फंसे थे। कुछ ने हिम्मत हार दी, कुछ ने जैसे तैसे कर्ज लेकर बीड़ियों की जेब भरी और उनके फॉर्म चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ गए। किशन के अंदर एक गुस्सा उबल रहा था। यह सरासर अन्याय था। वह रात रात भर सो नहीं पाता। उसकी पत्नी सुमित्रा भी परेशान रहती। कब तक ऐसे चलेगा जी, वह पूछती। बच्चों के सिर पर छत कब आएगी। एक दिन गांव के चौपाल पर कुछ लोग दबी जबान में बीड़ियों के इसी परमिट राज पर बात कर रहे थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग दीनदयाल चाचा, जो कभी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, बोले, अरे कब तक इस अन्याय को सहते रहोगे। जिलाधिकारी डीएम साहब का नाम सुना है, कहते हैं बड़े नेक और ईमानदार अफसर आए हैं। कोई तो जाकर उन्हें इस अंधेर गर्दी की खबर करो। किशन के मन में एक उम्मीद की हल्की सी किरण चमकी। हाँ डीएम साहब, शायद वही कुछ कर सकते हैं। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। डीएम साहब का दरबार और एक गुप्त योजना। अगले ही दिन किशन सुबह सुबह जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़ा। मन में थोड़ी घबराहट थी, पर उससे ज्यादा थी न्याय पाने की छटपटाहट। डीएम ऑफिस के बाहर लंबी कतार थी, पर किशन ने हिम्मत नहीं हारी। घंटों इंतजार के बाद उसका नंबर आया। सामने बैठे थे डीएम आलोक वर्मा। 35-40 की उम्र, चेहरे पर तेज, आंखों में गंभीरता, लेकिन साथ ही एक अनूठी करुणा भी। उन्होंने किशन को गौर से देखा। औरत नरमी से पूछा, हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी। किशन की जबान पहले तो लड़खड़ाई, पर फिर उसने हिम्मत जुटाकर बीडीओ ऑफिस में अपने साथ हुई पूरी आपबीती, परमिट की मांग और गरीबों की लाचारी, सब कुछ डीएम साहब के सामने रख दिया। वह बोलते बोलते रो पड़ा। डीएम आलोक वर्मा सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने किशन को पानी पिलाया और शांत रहने को कहा। किशन की बातों में सच्चाई और दर्द दोनों थे। डीएम साहब समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने पहले भी रामपुर प्रखंड के बीड़ियों के बारे में कुछ दबी छुपी शिकायतें सुनी थीं, पर पुख्ता सबूत या कोई गवाह सामने नहीं आया था। आज किशन ने वह हिम्मत दिखाई थी। देखो किशन, डीएम साहब ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। अगर यह सब सच है तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। उस बीड़ियों को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे। किशन ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस उस शैतान को सजा मिलनी चाहिए। डीएम आलोक वर्मा कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। ठीक है किशन, तुम कल अपने गांव लौट जाओ और ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी से इस मुलाकात का जिक्र मत करना। मैं खुद इस मामले की तह तक जाऊंगा, और हां, उस बीड़ियों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। किशन को डीएम साहब की बातों से ढाढ़स बंधा। उसे लगा कि अब न्याय जरूर मिलेगा। डीएम आलोक वर्मा ने अपने एक भरोसेमंद सहायक को बुलाया और कुछ गुप्त निर्देश दिए। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद भेष बदलकर बीडीओ ऑफिस जाएंगे और इस परमिट राज का पर्दाफाश करेंगे। यह जोखिम भरा कदम था, पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए ऐसे कदम उठाने जरूरी थे। डीएम साहब का भेष और बीडीओ ऑफिस में दस्तक 2 दिन बाद रामपुर प्रखंड कार्यालय में रोज की तरह ही चहल पहल थी। बीडीओ साहब अपने आलीशान केबिन में बैठे थे, चेहरे पर वही मक्कारी भरी मुस्कान। उन्हें क्या पता था कि आज उनकी शामत आने वाली है। साहब का परमिट और कलेक्टर का इंसाफ। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर सा दिखने वाला किसान, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में एक लाठी और एक मैला सा झोला लटकाए बीडीओ ऑफिस के गेट पर पहुंचा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल बिखरे हुए और चाल में थकान। यह कोई और नहीं बल्कि खुद डीएम आलोक वर्मा थे, जिन्होंने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। उनके साथ सादे कपड़ों में 2 और लोग थे, जो उनके सुरक्षा कर्मी और गवाह थे, लेकिन वे भी आम फरियादियों की तरह भीड़ में घुल मिल गए। बूढ़े किसान बने डीएम साहब ने कांपती आवाज में बाहर बैठे चपरासी से पूछा, बेटा, बीडीओ साहब से मिलना है, सरकारी घर के लिए अर्जी देनी थी। चपरासी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और लापरवाही से कहा, साहब अभी व्यस्त हैं, बाद में आना। बेटा, बड़ी दूर से आया हूं, आज ही काम हो जाता तो।
बूढ़े किसान ने मिन्नत की। तभी एक दलाल जो वहीं मंडरा रहा था उनके पास आया। क्या बात है चाचा, बीडीओ साहब से काम है? लाओ, मैं करवा देता हूं, बस थोड़ा सेवा पानी का इंतजाम कर देना। डीएम साहब ने मन ही मन सोचा, तो ये है यहां का सिस्टम। उन्होंने दलाल को नजरअंदाज किया और किसी तरह चपरासी को मनाकर बीडीओ के केबिन के बाहर इंतजार करने वालों की कतार में लग गए। काफी देर बाद उनका नंबर आया। केबिन के अंदर पहुंचकर उन्होंने बीडीओ साहब को देखा। वही रौब, वही अहंकार। हाँ, क्या काम है? बीडीओ ने बिना उनकी तरफ देखे पूछा, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा सामने आ गया हो। साहब, मैं गरीब आदमी हूं, घर नहीं है, सरकारी आवास। बूढ़े किसान, डीएम ने हकलाते हुए कहा। बीडीओ ने उनकी तरफ घूर कर देखा। हम तो तुम्हें भी घर चाहिए? सारे कागजात हैं? जी साहब, सब हैं। ठीक है, फाइल दे दो। बीडीओ ने फाइल ली, उसे सरसरी तौर पर पलटा और फिर वही चिर परिचित सवाल दागा। और परमिट का क्या सोचा है? डीएम साहब ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। परमिट साहब? कैसा परमिट? मेरे पास तो आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है। बीडीओ खींच गया। अरे बुढ़े, तू समझेगा नहीं ऐसे। सीधा सीधा बोल, 1 लाख रुपए लगेंगे। देगा तो फॉर्म अभी भरवा दूंगा, नहीं तो चलता बन, यहां खैरात नहीं बट रही। डीएम साहब ने अपनी जेब से एक छोटा सा पुराना सा बटन वाला मोबाइल निकाला और कहा, साहब 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? मेरी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की दुकान है, उसी से गुजारा चलता है। ये कहते हुए उन्होंने अनजाने में मोबाइल का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया था, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। बीडीओ को लगा कि यह बुढ़ा सच में कोई छोटा मोटा काम करता है और शायद मोलभाव कर रहा है। वह थोड़ा नरम पड़ा, पर लालच कम नहीं हुआ। चल ठीक है, बुढ़ा है, गरीब दिखता है, 80,000 दे देना, इससे 1 पैसा कम नहीं होगा। और हाँ, पैसा एडवांस लगेगा। अभी दे, अभी काम शुरू। डीएम साहब ने कहा। साहब, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, घर पर रखे हैं, कल लाकर दे दूं? नहीं नहीं, कल किसने देखा है? बीडीओ ने कहा। एक काम कर, जितना है अभी दे दे, बाकी कल दे देना, लेकिन फॉर्म तभी आगे बढ़ेगा जब पूरी रकम मिल जाएगी। डीएम साहब ने अपने झोले में हाथ डाला। बीडीओ की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि शिकार जाल में फंस गया। नकाब उतरा और हड़कंप डीएम साहब ने झोले से पैसे निकालने के बजाय अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला और उसे बीडीओ की टेबल पर रख दिया। बीडीओ साहब, यह है मेरा परमिट। बीडीओ ने पहचान पत्र पर नजर डाली। आलोक वर्मा, आईएएस, जिलाधिकारी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ पैर कांपने लगे। जिस आवाज में कुछ देर पहले तक अकड़ और रौब था, वह अब लड़खड़ाने लगी। साहब, आप यहां इस भेष में? बीडीओ हकलाने लगा। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। हाँ बीडीओ साहब, मैं ही हूं। डीएम आलोक वर्मा अब अपनी असली आवाज में बोले, जिसमें एक अफसर की दृढ़ता और गुस्सा साफ झलक रहा था। और तुम्हारे परमिट राज का खेल अब खत्म हुआ। तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उन्होंने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा। इतना सुनते ही बीडीओ के पसीने छूट गए। वह डीएम साहब के पैरों पर गिरने ही वाला था कि डीएम ने उसे रोक दिया। यह नाटक अब बंद करो, तुम्हारी जगह यहां नहीं, जेल में है। उसी समय बाहर इंतजार कर रहे डीएम के सुरक्षाकर्मी और स्थानीय पुलिस की टीम, जो पहले से ही तैयार थी, अंदर आ गई। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। जो बाबू और कर्मचारी अब तक डीएम को बूढ़ा किसान समझ रहे थे, वे भौंचक्के रह गए। बीडीओ को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उसके केबिन से कई आपत्तिजनक फाइलें और हिसाब किताब की कच्ची पर्चियां भी मिलीं, जो उसके भ्रष्टाचार का पुख्ता सबूत थीं। ऑफिस के बाकी कर्मचारी थर थर कांप रहे थे। डीएम आलोक वर्मा ने सबको चेतावनी दी, यह तो बस शुरुआत है। इस प्रखंड में या पूरे जिले में अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जनता को परेशान करेगा या रिश्वत मांगेगा, तो उसका हश्र भी यही होगा। सरकारी नौकरी जनता की सेवा के लिए है, अपनी जेबें भरने के लिए नहीं। इंसाफ की सुबह यह खबर पूरे रामपुर प्रखंड और आसपास के इलाकों में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बीड़ियों के आतंक से वे इतने सालों से त्रस्त थे, वह आज सलाखों के पीछे है।
हर तरफ डीएम आलोक वर्मा की बहादुरी और न्यायप्रियता की चर्चा थी। किशन को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे आज सच में इंसाफ की सुबह हुई है। वह और गांव के कई लोग डीएम साहब का धन्यवाद करने जिला मुख्यालय पहुंचे। डीएम आलोक वर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया, आप लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है। बीडीओ पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और हां किशन, तुम्हारा और बाकी सभी पात्र लोगों का आवास का फॉर्म अब बिना किसी परमिट के भरा जाएगा और जल्द ही तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। अगले कुछ ही हफ्तों में रामपुर प्रखंड की तस्वीर बदलने लगी। नए ईमानदार बीडीओ की नियुक्ति हुई। सरकारी योजनाओं का लाभ सच में जरूरतमंदों तक पहुंचने लगा। किशन और उसके जैसे कई गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनने शुरू हो गए। उनके बच्चों के चेहरों पर अब एक नई मुस्कान थी, भविष्य की उम्मीदों से भरी मुस्कान। भ्रष्ट बीडीओ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर भ्रष्टाचार के कई मामलों में मुकदमा चला। उसे कड़ी सजा हुई। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि भ्रष्टाचार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आम आदमी हिम्मत दिखाए और ईमानदार अधिकारी साथ दें तो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। डीएम आलोक वर्मा जैसे अफसर आज भी हमारे समाज में हैं, जो चुपचाप अपना काम करते हैं और न्याय का दिया जलाए रखते हैं। बस जरूरत है किशन जैसी हिम्मत और जागरूकता की, ताकि कोई बड़ा साहब फिर किसी गरीब का हक न मार सके और न ही किसी से परमिट वसूल सके। और जैसा कि शुरू में कहा था, फिर जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चौंकना तो लाजमी था, क्योंकि जब इंसाफ का डंडा चलता है तो बड़े बड़ों की हेकड़ी निकल जाती है और जनता का विश्वास सिस्टम में फिर से जाग उठता है।